नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। चलिए बच्चों, आशा है आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। बारिश का मौसम, इस समय लाइट और की बड़ी परेशानी रहती है, इसलिए हम वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड करते हैं। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक्स है वो टॉपिक्स है मोनोहाइड्रिक एल्कोहलों का वर्गीकरण। इसके पहले हमने हैलोजनों के जो आपका एल्कोहल है इसका वर्गीकरण बता दिए थे। आज एल्कोहलों का हम नामकरण बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो पहले देखते हैं हम क्या करते हैं। डायरेक्टली हम आयुपीए से नाम बताते हैं, यहाँ पर हम निरर्थक पद्धति बता रहे हैं। देखिए, दो प्रकार के नाम होता है। एक तो होता है आपका सामान्य या निरर्थक पद्धति। सामान्य नाम, सामान्य नाम कैसे होता है, इसके 2-3 पॉइंट है, इसको आपको नोट करना पड़ेगा। आप नोट करते जाइए एक साथ साथ। ठीक है, देखिए, जब कोई होता है ना, एक जैसे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का मतलब एक OH समूह लगा हो, बस यही चीज़ है। तो अगर मान लीजिए इनको एक एल्कोहल लगा तो मोनोहाइड्रिक हो जाएगा। अब अगर इसमें पॉइंट से डाउन करिए, इनको सामान्य रूप से लिख लीजिए, सामान्यतया लिखे, सामान्यतया क्या कहते हैं, इनको एल्किल एल्कोहल कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्किल एल्कोहल। बस टाइम बर्बाद न करो, तुरंत लिखो। एल्कोहल कहा जाता है, सामान्यतया एल्किल एल्कोहल कहा जाता है। ये पहला पॉइंट, कहा जाता है। देखिए, जैसे एग्जाम्पल के रूप में आपके पास कोई भी आपको दे दिया गया, एक आपका CH3OH, ये आपको पता है CH3 कैसे बना, CH3 कैसे बनता है, आप ये भी हम बता दें, इसको आप ध्यान रखिए। जैसे आपका मेथेन है, ये कोई एल्केन है। एल्केन में अगर आप क्लोरीन गैस प्रवाहित कर देंगे, क्या कर देंगे, इसका हैलोजनीकरण कर दीजिए। एल्केन का हैलोजनीकरण कर देंगे, क्या कर देंगे, हैलोजनीकरण। तो यह रिएक्शन कुछ इस प्रकार होता है। कैसे होता है, देखिए, CHHHH, ये आपका हाइड्रोजन, ये आपका हाइड्रोजन, ये आपका हाइड्रोजन, ये आपका हाइड्रोजन। Cl को हम लिख सकते हैं Cl, सिंगल बॉन्ड Cl। ये जब इसको किसी भी एल्केन का हैलोजनीकरण करते हैं, हैलोजनीकरण का मतलब है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आदि के द्वारा रिएक्शन। तो जब हम इनका रिएक्शन करवाते हैं तो होता क्या है कि एक क्लोरीन यहाँ से हाइड्रोजन को ट्रांसफर कर देगा और ये क्लोरीन स्वयं इसके पास आ जाएगा, और यहाँ से हाइड्रोजन गोल होगा तो ये इसके पास जाएगा, ऐड हो जाएगा। अर्थात ये कुछ बनेगा इस प्रकार का। इधर आपका CH3H है और यहाँ एक आ गया Cl, और यहाँ से आपका बन जाएगा HCl, ये। ठीक है, तो यही आपको क्या हो गया, CH3, जो CH3 होता ना, वो मेथेन से मेथिल बन गया है। CH3 मेथेन से मेथिल बन गया। इसी प्रकार एथेन से एथिल, प्रोपेन से प्रोपील बनता है। तो अभी यहाँ पर देखिए, ये जो आपका बन गया, ये क्या होगा, मेथिल क्लोराइड है। क्या ये, मेथिल क्लोराइड। मतलब कहने का मतलब मेथेन से मेथिल बन गया। तो इसी प्रकार जो भी CH3 के साथ OH लग जाता है तो मेथिल हाइड्रोक्साइड होता है। क्या होता है, मेथिल हाइड्रोक्साइड। इसको हम सामान्यतः क्या कहेंगे, अब चूंकि मेथिल तो लगा ही है, साथ में इसमें OH भी लगा हुआ है, तो जब मेथिल लगा होता है, OH लगा होता है, तो इनको हम कहते हैं मेथिल एल्कोहल। क्या कहते हैं, मेथिल एल्कोहल। इसका नाम हो जाएगा मेथिल एल्कोहल। पहला चीज जो हमने लिखा है आपको ऊपर कि क्या कहते हैं इनको, एल्किल एल्कोहल, तो ये हो जाएगा आपका मेथिल एल्कोहल। क्या वीडियो साफ दिखाई दे रहा है? अगर साफ दिखाई दे रहा हो तो आप मुझे कमेंट में लिखिए कुछ। दूसरा एग्जाम्पल जैसे आपका हो जाए, दूसरा एग्जाम्पल आपको हम दे रहे हैं। आपको हमारे दूसरा एग्जाम्पल है आपका ये CH3, CH2 और CH2OH, ये है। तो यहाँ पर देख लीजिए कितने कार्बन है, काउंटिंग कर लीजिए।
1 2 3 क्या है 3, ये प्रोपेन से बना हुआ, क्या बना हुआ है, प्रोपेन से बना हुआ। तो हम इसको क्या कह देंगे, प्रोपेन से प्रोपिल हुआ, क्या हुआ, प्रोपिल हुआ, अर्थात ये हो जाएगा प्रोपिल एल्कोहल। क्या हो जाएगा, प्रोपिल एल्कोहल। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और अन्य एग्जाम्पल देखिए, इसको देखिए, एक बात और सुन लीजिए, ये एक सीधी श्रृंखला है, इसमें कोई भी साइड चेंज नहीं निकली, कोई भी साइड से पासवर्ड में कुछ नहीं लिखी हुई है, इसलिए हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं नॉर्मल, क्या कहते हैं, नॉर्मल प्रोपिल, क्या कह सकते हैं, नॉर्मल प्रोपिल एल्कोहल, नॉर्मल प्रोपिल एल्कोहल भी कह सकते हैं। एक ही चीज है, बिल्कुल आप मिस मत करिएगा इसको। ये और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करते जाएगा, शेयर भी करते जाएगा, ठीक है। चलिए दूसरा देखिए एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। अगर हमारे पास कुछ इस प्रकार का है, क्या है, कुछ इस प्रकार का है, किस प्रकार का, एक CH3 यहाँ है, एक C यहाँ है, एक C यहाँ, ये और यहाँ OH, इसकी को बैलेंस करने के लिए H यहाँ लगाना पड़ेगा। अगर इस प्रकार का कोई स्ट्रक्चर है, इस प्रकार का स्ट्रक्चर, इस प्रकार का स्ट्रक्चर है, तो ये क्या है भैया, देखिए ये आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कोई बता सकता है। आपको बताया गया था कि अगर कोई कार्बन, ये सेकेंडरी कार्बन है, क्या है, सेकेंडरी कार्बन है, क्योंकि जो ये कार्बन है, जिस कार्बन से OH लगा है उस कार्बन को हम देखते हैं। अगर वो कार्बन अन्य 2 कार्बनों से अटैच है, जुड़ा है, तो उसको हम द्वितीयक कार्बन कहते हैं। तो यहाँ देखिए जो कार्बन है, जो OH से जुड़ा हुआ जो कार्बन है, ये आपका क्या है, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, यानी हाइड्रोक्सिल समूह से जुड़ा हुआ कार्बन 2 अन्य कार्बनों से जुड़ा हुआ है, इसलिए क्या है आपका सेकेंडरी कार्बन है, द्वितीयक कार्बन। और जो द्वितीयक कार्बन जुड़ा होता है उसको द्वितीयक एल्कोहल भी कहते हैं, ठीक है। और इसको हम आइसो लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, आइसो। तो इसको हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, आइसो। द्वितीयक को हम आइसो कहते हैं, आइसो कहते हैं, आइसो, ठीक है। आइसो तो हमने लिख दिया। द्वितीयक सेकेंडरी कार्बन को हम आइसो के द्वारा शो करेंगे। और फिर गिनते हैं कितने कार्बन है, 1 2 3, कितने हैं, 3। ये हो जाएगा, आपको हो जाएगा प्रोपिल, क्या हो जाएगा, प्रोपिल एल्कोहल, क्या हो जाएगा, प्रोपिल एल्कोहल। ये समझ में आ रहा है, आना चाहिए, ठीक है। ये हो गया दूसरा, पहला एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल, तीसरा एग्जाम्पल। इसके बाद एक और आता है, अगर इस कार्बन से, देखिए अगर इस कार्बन से चारों तरफ ये समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा, फिर एक बात देखिए और अच्छे से लिखिए, थोड़ा दूर, C यहाँ हो गया CH3, यहाँ हो गया CH3, यहाँ हो गया CH3 और साथ में यहाँ OH जुड़ा है। तो आप देखिए हाइड्रोक्सिल समूह जिस कार्बन से जुड़ा है वह कार्बन 1 2 3 अन्य 3 कार्बनों से जुड़ा हुआ है। तो जब ये 3 कार्बनों से जुड़ा हुआ है तो इसको हम 3 डिग्री कार्बन कहते हैं। और 3 डिग्री कार्बन के लिए हम नियो शब्द का यूज करते हैं। तो इसका नाम हो जाएगा नियो, क्या हो जाएगा, नियो। अब काउंटिंग करें कितने कार्बन है, आप गिन लीजिए भाई, 1 2 3 4 है, यानी 4 का मतलब ब्यूटेन से बनेगा ब्यूटेल। यहाँ हो जाएगा नियो ब्यूटिल, यार आज क्या हो गया, ब्यूटिल। और यहाँ पर कर देंगे हम एल्कोहल, क्या कर देंगे, एल्कोहल। ये तो हो गया आपका साधारण नाम। थोड़ी सी और 2 समूह, कभी कभी क्या होता है ना, कभी कभी 2 OH जुड़ जाते हैं, क्या होते हैं, 2 OH। तो जब 2 OH जुड़ेंगे तो क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल के रूप में देख लीजिए, एक आपके यहाँ पर है CH2OH और यहाँ पर CH2OH है। तो जब 2 एल्कोहल जुड़ते हैं तो एल्कलीन हो जाता है, क्या हो जाता है, एल्कलीन एल्कोहल।
या एल्काइलिन होता है। क्या कहते हैं इसको, लिख सकते हैं एल्काइलिन, एल्काइलिन एल्कोहल। समझ में आया? आना चाहिए। एल्काइलिन अगर 2 हाइड्रोक्सिल समूह लगे हुए हों किसी यौगिक में तो उसको साधारण नाम के लिए एल्काइलिन एल्कोहल कहा जाता है। तो अब इसका नाम क्या होगा? तो हम सामान्य, हमने एक जनरल नाम दे दिया है। अब इसको नाम क्या करेंगे? नाम बता सकते हैं कोई तो बता दे। कितने कार्बन है? 2 कार्बन है। कितने कार्बन है? 2 कार्बन। 2 कार्बन का मतलब एथेन से स्पष्ट होता है, अर्थात इसका नाम हो जाएगा एथिलीन ग्लाइकॉल। क्या हो जाएगा? एथिलीन ग्लाइकॉल। क्या हो जाएगा? एथिलीन ग्लाइकॉल। क्योंकि 2 में लगता है तो सामूहिक रूप जो एल्कलाइनिन होता है इसको ग्लाइकॉल कहते हैं, तो इसको ध्यान रखें। तो इसका जो नाम है वो हो जाएगा एथिलीन ग्लाइकॉल। एथिलीन, एथिलीन 1 मिनट, एथिलीन ग्लाइकॉल, ये आपको देखना है, ठीक है। एथिलीन ग्लाइकॉल ये आपका इसका नाम हो जाएगा। एल्कलाइन का हो चाहे एथिलीन का हो, बात एक ही है। ये आपका इसका नाम है। कभी कभी 3 ठो लग जाते हैं तो वहां पर ट्राईहाइड्रो हो जाएगा, डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपके पास आ जाएगा, एक एग्जाम्पल आ जा रहा है, क्या नीचे आ सकता है लिखने में? आ सकता है। अभी एक और यहीं पर देखते हैं। 3 तो जैसे अगर आ जाए तो हम बैठ कर लिख सकते हैं क्या? जैसे कि CH2OH, फिर CHOH और नीचे क्या हो जाएगा? CH2OH। ये देखिए यहाँ पर 3 OH समूह जुड़े हुए हैं। जब 3 OH समूह जुड़ जाएंगे तो इनको हम कहेंगे ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। क्या कहेंगे? ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। क्या कहेंगे? एल्कोहल। या इसे कह देंगे गेल्सराल। क्या कहेंगे? इसे कहते हैं गेल्सराल। इसको ध्यान रखना है, गेल्सराल। ये तो ये हो गया आपका साधारण नाम, इसको ध्यान रखिएगा। साधारण नाम के बाद हम बताने जा रहे हैं आईयूपीएसी। तब तक आप स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट डाउन कीजिए। चलिए नोट डाउन हो गया। तो आप देखिए हम बता रहे हैं आईयूपीएसी नाम, आईयूपीएसी नेम बता रहे हैं, ठीक है। आईयूपीएसी नेम। तो देखो क्या होता है ना, आईयूपीएसी नाम देते समय क्या होता है, सिंपली जब OH होता है तो ऑल जोड़ देते हैं, यानी एल्केन के अंत में ऑल, अर्थात एल्केनॉल। क्या होता है? ऑल। OH से ऑल जोड़ेंगे, OL। क्या जोड़ते हैं? यहाँ पर लिख देंगे हम, सिंपली ऑल जोड़ देते हैं। सिंपली, साधारणतया अंत में OL, ऑल, अर्थात बड़ा आ औला, ऊपर चांद, आल जोड़ देते हैं। ये हम जोड़ देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देख लीजिए, तो मान लीजिए हमारे पास है CH3, CH2, CH2OH। ये हमारे पास एक एग्जाम्पल के रूप में हमारे पास है कोई यौगिक। ये CH3, CH2, CH2OH ये कोई यौगिक हमारे पास है, कोई एल्कोहल है, इसका हमको नाम देना है आईयूपीएसी नाम में। तो हम क्या करेंगे, पहले गिन लेंगे 1 2 3, 3 ठो है। 3 ठो का मतलब प्रोपेन होता है। क्या होता है? प्रोपेन। तो हम प्रोपेन लिख करके OH यानी आल जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा आपका? प्रोपेन। देखिए क्या हो जाएगा? प्रोपेन। यहाँ अलग से देख लीजिए, अगर हम अलग से लिखेंगे क्या हो जाएगा? प्रोपेन में आल जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? प्रोपेनॉल। क्या हो जाएगा? प्रोपेनॉल। तो ये हो जाएगा प्रोपेनॉल।
ये पहला एग्जाम्पल, ठीक है। इसी प्रकार अन्य एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, जितना लिख सकते हैं लिख दीजिए, मर्जी आपकी। CH3 CH2OH कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका एथेनॉल। क्या हो जाएगा? एथेनॉल। क्या हो जाएगा? एथेनॉल। देखिए IUPAC ज़्यादा हम बताने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि पहले भी IUPAC नाम बता दिए गए हैं, आप वीडियो में जाकर के देख सकते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, अगर एक बात ध्यान रखिए, जिधर से OH समूह होता है उधर से ही काउंटिंग करती है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ लिख देते हैं, जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल आ जाए आपके पास, एग्जाम्पल आपके पास आ जाए, क्या आ जाए? CH3 CH2 CH2OH, जैसे मान लीजिए ये आ जाए, है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम? काउंटिंग किधर से करेंगे? इधर से करेंगे। 1 2 3 4। क्या करेंगे? 3 पर मेथिल है। क्या 3 पर मेथिल है? इसका नाम क्या हो जाएगा? 3 मेथिल 1 प्रोपेनॉल। 3 मेथिल 1 प्रोपेनॉल। इस बात को आपको ध्यान रखना है। चलिए, काउंट में तो कहने का मतलब काउंटिंग उधर से करो जिससे से फंक्शनल ग्रुप OH समूह पास पड़ता है, ठीक है। चलिए अन्य एग्जाम्पल आपको देखते हैं। कभी कभी क्या होता है कि दोनों आ जाते हैं। क्या आते हैं? दोनों। जैसे मान लीजिए CH3 यहाँ पर CH2, फिर क्या करेंगे? C2H5 CH2OH। अगर ये है तो क्या करेंगे? तो हम काउंटिंग तो इधर से करेंगे, 1 2 3 4, इधर नहीं जाएंगे, इधर जाएंगे, 5 6 का इधर जाते हैं, इधर 7। यहाँ पर देखिए क्या है? 4 पर एथिल है। 4 पर एथिल की शुरुआत ई से होती है। 6 पर मेथिल की शुरुआत M से होती है। तो पहले इसका नामकरण करेंगे, तो लिखेंगे 4 एथिल। क्या लिखेंगे? 4 एथिल, फिर 6 मेथिल, और लास्ट में बोल देंगे 1, क्या बोलेंगे? 1 हेप्टेनॉल। क्या करेंगे? हेप्टेनॉल। इस हेप्टेनॉल क्यों लिख दिए? क्योंकि 7 है, 7 हेप्ट पर होता है। इसको आप नोट डाउन कीजिए। क्लियर? अब कभी कभी क्या होता है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है, इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर 2 OH आ जाए, क्या आ जाए? 2 OH आ जाए तो क्या करेंगे? तो यहाँ देखिए, जैसे मान लीजिए CH2OH, अगर ये कोई यौगिक आ जाए तो इसका नामकरण क्या हो जाएगा भाई? अगर 2 हाइड्रोक्सिल समूह आ जाए तो अब क्या करेंगे? सबसे बड़ी समस्या, तो कुछ न करना है, 2 है तो डाई लगा देंगे। क्या लगा देंगे? डाइयार होती है। 3 होगा तो ट्राइयार हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे कि कितने कार्बन है? 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन तो हम लिखेंगे एथेन लिख देंगे। 3 होता तो प्रोपेन लिख देते, 4 होता तो ब्यूटेन लिख देते। तो यहाँ पर 2 कार्बन होने के कारण हम इसको एथेन कहेंगे। क्या कहेंगे? एथेन। इसका नाम हो जाएगा एथेन। क्या हो जाएगा? एथेन। और देखिए काउंटिंग करो, 1 यहाँ 1 यहाँ, 1 और 2 पर क्या लगे हुए हैं? आल लगे हुए। क्या लगे हुए? आल लगे हुए हैं। तो लिखेंगे 1, 2। 2 है तो डाई लगा दो, डाई और आल कर दो। ये हो गया आपका। तो 1 2 डाई आल अर्थात एथेन डाई आल हो जाएगा, ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है, 3 तो लग जाते हैं, 4 तो ट्राई आल हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? ट्राई आल हो सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देने क्या है, कर लेंगे आप लोग? बताइए। मैं एक लिखे दे रहा हूँ आपको, ट्राई आल है या नहीं देखता हूँ, 1 मिनट। एक एग्जाम्पल कहाँ चला गया? हाँ देखिए, ये इंपॉर्टेंट एक रिएक्शन है, इसको ध्यान रखना है आपको। रिएक्शन सॉरी ना,
एक हमारे पास यौगिक है, मान लीजिए हमारे पास ये है, मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ CH2OH CHOH CH2OH, ये हमारे पास एक यौगिक है। क्या है? यौगिक है ना। तो यहाँ पर देखिए काउंटिंग कर दीजिए। काउंटिंग क्या करेंगे? 1 करिए, 2 करिए, 3 करिए। तो क्या लिखेंगे? अब यहाँ क्या है? 3 टू कार्बन, तो प्रोपेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रोपेन। यहाँ लिखिए प्रोपेन, ये तो आपके साथ ही है सब, प्रोपेन हो गया। अब यहाँ पर 3 जगह है तो लिखेंगे 1, 2, 3। क्या है? आल है तो लिख देंगे ट्राई आल। क्या लिख देंगे? ट्राई आल। क्या लिख देंगे? ट्राई आल। इसको भैया गिल्सराल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गिल्सराल, याद रखिएगा, गिल्सराल भी कहते हैं। तो ये रहा आज आपका मोनोहाइड्रिक एल्कोहलों का नामकरण, जिसमें सामान्य नाम बताया गया और IUPAC नाम बताया गया। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू।